ऑलराइट गाइस, एथिक्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड इसीलिए मैं उसकी भी एक आंसर राइटिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा एंड इट्स अ केस स्टडी। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर आपको एग्जाम को क्लियर करना है तो उसमें एथिक्स मॉड्यूल ऑप्शनल एंड योर एसे, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो डिटरमाइन कर देंगी कि आपकी सिलेक्शन होगी कि नहीं। तो यू शुड बी स्ट्राइविंग फॉर 130 प्लस स्कोर इन एथिक्स। एथिक्स के पेपर में आपके 130 प्लस स्कोर आने चाहिए, फिर बात बनती है। एंड डू यू थिंक कि इसको लेना डिफिकल्ट है? नो, नॉट रियली। एथिक्स को ब्रॉडली हम क्लासिफाई करते हैं दो हिस्सों में, एक केस स्टडी का पार्ट होता है, एक थ्योरेटिकल पार्ट होता है। तो केस स्टडी बच्चों के लिए बहुत डिफिकल्ट बन जाती है। कैसे डिफिकल्ट बन जाती है? क्योंकि उनको पता नहीं होता इसमें लिखना क्या है, कैसे लिखना है, रियलिस्टिक व्यू लेना है, प्रैक्टिकल व्यू लेना है। कई तो यूटोपियन व्यू ले जाते हैं, स्वप्न नगरी में पहुंच जाते हैं, एज एफ राजा हरीशचंद्र ही पेपर लिख रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहिए आपको आंसर लिखते हुए। यू हैव टू टेक आइडियलिस्टिक स्टैंड जो आपकी कंसाइंस को सेटिस्फाई करे, कॉन्स्टिट्यूशन को सेटिस्फाई करे एंड एक बैलेंस बना के रखे। अपने पॉलिटिकल मास्टर्स को आउटराइटली डिक्लाइन भी नहीं करना होता। तो बैलेंस्ड अप्रोच जिसमें न्याय भी स्थापित हो जाए एंड आप भी सस्टेन कर पाए मॉरली एंड एथिकली एंड बैलेंस बना के। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। तो अभी क्या है, केस स्टडी है हमारी आज की एथिक्स की। द केस स्टडी इज ए अंकित, जिसके फादर क्या है, एक मैं आपको समझा ही देता हूं। अंकित क्या है, उसके फादर, अंकित के फादर क्या है, एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, आईएएस रैंक ऑफिसर हैं लेट अस से। एंड व्हाट हैपेंस, बहुत डेकोरेटेड ऑफिसर है अंकित भी। अब अगर ऑफिसर का बेटा तो जब स्कूल जाता है तो स्कूल में भी उसको वाहवाही मिलती है, सब उसके आगे पीछे दुम हिला के घूमते हैं, उसको बहुत ही प्रिविलेज्ड फील होता है, स्पेशल फील होता है और वो इस चीज में प्राइड लेता है। उसके फादर जो है ना, वो आउटराइट ऑनेस्ट भी गिने जाते हैं एंड इस चीज में भी वो प्राइड लेता है। एंड चाहे प्रिंसिपल है, चाहे टीचर्स हैं, चाहे स्टूडेंट्स हैं, चाहे फ्रेंड है, सब उसको क्या देते हैं, उसको इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट देते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं और आगे देखते हैं, जब ये सारी चीजें चल रही हैं, जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो ऐसे में जो बच्चे का स्टेट ऑफ माइंड होता है ना, वो नेक्स्ट लेवल हो जाता है। उसको लगता है यार सारा कुछ ही मेरे लिए, एवरीथिंग आई एम वेरी मच स्पेशल। अब एक दिन क्या होता है, घर पे रेड पड़ती है। जब घर पे रेड पड़ती है तो रेड में हमें क्या नजर आता है कि रिकवरी होगी। रेड में क्या नजर आया, रिकवरी होगी, पैसे की रिकवरी हुई। एंड अगले दिन क्या हो गया, न्यूज में छपना शुरू हो गया कि अंकित के फादर ने करप्शन किया, अंकित के फादर ने करप्शन की। मतलब पॉइंट है कि ऑफिसर का नाम लेके बोल दिया गया कि इन्होंने क्या किया जी, करप्शन की है। अब अंकित जो है वो इस चीज को ले रहा है कि मेरे फादर ने करप्शन की। एंड देन नेक्स्ट जो है, अखबार में भी छप गया। अब वो स्कूल जब जा रहा है तो सब उसको अलग अलग नजर से देख रहे हैं, उसकी मौकरी बन रही है, उसको डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उसको जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा था वो बिल्कुल जीरो हो गया। एंड रादर उल्टा ही हो गया, उसके साथ गलत बिहेवियर होना शुरू हो गया। अंकित इस चीज से बहुत परेशान, घर का माहौल परेशान, डैड लेट से डैड भी जेल में, ओके। एंड देन खुद भी स्कूल जा रहा तो ये सारी चीजें सफर कर रहा है, तो उससे ये चीजें सस्टेन नहीं कर पाता एंड वो सुसाइड कर लेता। एंड वो जब सुसाइड कर लेता है और परेशानी बढ़ गई। नाउ केस स्टडी यही एंड होती है। अब व्हाट इज द क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि अंकित को इन चीजों को कैसे देखना चाहिए था, अंकित को अपने आप को क्या समझाना चाहिए था। एंड द सेकंड थिंग इज, अगर आप अंकित के फ्रेंड होते तो आप उसको क्या बोलते, क्या कहते? तो सी, Ankit is the only son of senior government officer. His father is posted in city in a very important department. He is frequently invited to various functions as a chief guest, and his photographs are published frequently in the local newspaper. So decorated officer है. Ankit is very proud of his father. His friends also feel proud of him. One day CBI जो है वो रेड करती है and उसके ऑफिस, फादर के ऑफिस को, उसके घर को. Then CBI finds details of their large amount of unaccounted property and arrests his father. The front page of the next day's newspaper क्या कह रहा है, वो शो कर रहा है अरेस्ट ऑफ हिज फादर एंड बता रहा है कि कैसे उन्होंने करप्शन की। अब अंकित को जब ये पता लगता है, अगले दिन स्कूल जाता है, जो सारी चीज मैंने आपको बताई, अंकित गेट डिप्रेस एंड देन लेटर ऑन वो क्या करता है, सुसाइड कमिट कर लेता है। अब आप एनालाइज कीजिए ये सारी सिचुएशन को एंड हाउ शुड हैव अंकित बिहेव्ड इन दिस सिचुएशन। अगर आप अंकित के दोस्त होते तो आप अंकित को क्या समझाते? नाउ सी, ये जो केस स्टडी है, ये केस स्टडी रिलेट किसको कर रही है, करप्शन से रिलेट कर रही है। ये केस स्टडी रिलेट कर रही है इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेट कर रही है। ये केस स्टडी जो है आपके टेम्परामेंट से रिलेट कर रही है। ये जो केस स्टडी है आपकी इनहेरेंट क्वालिटीज के ऊपर क्वेश्चन क्रिएट कर रही है, आपको स्ट्रॉन्गर बनाने की बात कर रही है। एंड करप्शन पब्लिक अफेयर में जब होती है तो कैसे होती है, ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन है, ये इम्पार्शियलिटी के ऊपर क्वेश्चन है, मीडिया ट्रायल्स के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स आपको इस क्वेश्चन में एक्सप्लोर करने को मिलते हैं। एंड द नंबर वन थिंग जो आपको देखनी है वो ये है कि भाई अगर
ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ है। अंकित को क्या एनालाइज करना चाहिए था, अंकित को एनालाइज करना चाहिए था कि जो पॉपुलर ऑफिसर्स होते हैं वो अपराइट भी होते हैं और उनके दुश्मन भी बहुत होते हैं। तो हो सकता है किसी ऑपोजिशन ने रेड करवाई हो सकता है किसी ने अपनी एनिमिटी निकलवाई हो सकता है किसी ने पावर अब्यूज की हो। एंड ये मीडिया ट्रायल्स में हमें जाने की जरूरत क्या है। अगर आप अंकित के फ्रेंड भी होते तब भी आप उसको ये सारी बातें बोलते कि मीडिया ट्रायल्स में विश्वास करने की जरूरत ही क्या है आपको। मीडिया तो हर एक को विलन बना देती है एंड नेक्स्ट डे क्या होता है वो साफ बाहर आते हैं बिल्कुल। एंड लेट द केस गो टू द जुडिशरी। जुडिशरी में हमारे ऊपर जो इल्जाम लगे हुए हैं ऑलरेडी विद रिस्पेक्ट टू जो सीबीआई ने लगाए हैं वो जुडिशरी में जब मैटर जाएगा हम उसको सारा क्लीन करेंगे। सो आपको इस चीज का स्ट्रेस लेने की जरूरत है। ऐसी चीजें तो छोटी छोटी जिंदगी में आती रहती हैं। जब आप इस रास्ते पे चलते हैं पाथ ऑफ राइटियसनेस तो वो इतनी आसान नहीं होती। अगर सच का रास्ता इतना आसान होता तो क्या सभी ना चल पड़ते। अगर लेट से मैं उसका फ्रेंड हूं तो मैं इस चीज में नहीं जाता। किस चीज में कि उसके फादर ने करप्शन की है या नहीं की है। मेरा मकसद ये होना था कि यार वो इमोशनली सही नहीं है बच्चा, तो मुझे क्या करने की जरूरत है, हर एक एंगल से उसको समझाने की जरूरत है कि बी ब्रेव। तू तो तेरे फादर इतने ब्रेव, इतने अपराइट ऑफिसर, सारी उम्र उनकी खबरें छपती रही हैं, सभी ने चीफ गेस्ट बुलाया। आज अगर उन पे आ गया ऐसा तो वो तो ऑलरेडी वीक होंगे। तेरे को क्या करने की जरूरत है, उनकी स्ट्रेंथ बनने की जरूरत है। तेरे को वीकनेस थोड़ी बनना है। एंड मीडिया का क्या है, 4 चीजें छापेंगे, लोगों का क्या है 4 चीजें याद रखेंगे, अगले दिन क्या होगा वो 4 दिन बाद भूल जाएंगे उन चीजों को। एंड उसके बाद जिंदगी ट्रैक पर आ जाती है दोबारा से। अप्स एंड डाउन तो किसकी लाइफ में नहीं आए, भगवान की जिंदगी में नहीं आए, भगवान राम की जिंदगी में आए। सिख रिलीजन में सभी गुरुज के ऊपर प्रॉब्लम्स आई, सभी ने ऑर्डियल्स फेस की, लॉर्ड कृष्ण के ऊपर भी आई। तो ऐसा कोई है ही नहीं, इवन भगवान भी जब प्रॉब्लम से नहीं बच पाए, हम तो फिर इंसान है। और हमें सीखना क्या है, हमें लड़ना सीखना है, हमें भागना सीखना नहीं है। एंड इफ यू फील लाइक जिस फादर के लिए तो इतना प्राउड फील कर रहा था, तेरे सुसाइड की वजह से उनकी प्रॉब्लम खत्म होती है तो जा कर ले सुसाइड। बट ऐसा होगा नहीं ना। तो आपको मॉरल एंगल्स पर, एथिकल एंगल्स पर, इमोशनल एंगल्स पर, रैशनल एंगल्स पर, हर एंगल पर उसको समझाना है और उसको कन्विंस करना है कि टाइम इज नाउ टू स्टैंड विद योर फैमिली, विद योर फादर टू बिकम स्ट्रेंथ, ना कि आपको इन चीजों से भागना। इज दैट क्लियर? आई होप आपको समझ आए ये सारी बात। तो एनालाइज द इशू इन्वॉल्व्ड इन दिस केस, वो हम देख रहे हैं। सो करप्शन डिस्कशन क्या है? करप्शन इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मेनेंस इन इंडिया। Many government officers are engaged in corruption while maintaining a reputation of honesty. It is said that power corrupts and absolute power corrupts. Absolutely. Corruption is often in proportion to the power the government officer holds. While family members enjoy the legal and the illegal perks and privilege of government officer, they also have to suffer the wrath if the officer is arrested for corruption. It is very unfortunate for any child to bear the shame due to the illegal action of his पेरेंट्स। तो अंकित शुड हैव एंटिसिपेटेड द रिएक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स। उसको एंटिसिपेट कर लेना चाहिए था कि ऐसा ही होगा। और कैसा आना था उन्होंने, और ज्यादा इंपॉर्टेंस थोड़ी देनी थी। हाउएवर दीस रिएक्शंस आर ओनली टेम्परेरी, एज लोग जो है वो भूल जाते हैं एंड उसके बाद नॉर्मल लाइफ जो है वो शुरू हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको सारी चीज समझाई। मैं अंकित को क्या एडवाइस करनी थी या आपको क्या अंकित को एडवाइस करना चाहिए था कि in law every person is treated as innocent till he is proven guilty. So it is a job of the courts to decide if someone is guilty of an offense or not. It is a fact that majority of the corruption cases fail to stand under the scrutiny of law and fail in the court. Most of the cases corruption. Hence his father had a very high chance of getting acquittal by the court. And इसके साथ साथ जो मैंने बताया आपको इमोशनल एंगल पर उसको समझाना, उसको रैशनल एंगल पर समझाना, उसको मॉरल एंगल पर समझाना, एथिकल एंगल पर समझाना, उसको रिलीजियस एंगल पर समझाना, हर एंगल से मैंने क्या करना था उसको समझाने की कोशिश करनी थी कि ये सारी चीजें तेरे को देखनी चाहिए। मोरओवर इट इज आल्सो ट्रू दैट सीबीआई जो है समटाइम्स जो है वर्क करती है। इसलिए तो सीबीआई को क्या बोला गया, केज्ड पैरट। केज्ड पैरट के पिंजरे में बंद तोता, कि सरकार के फेवर में काम करना शुरू कर देती है, मतलब पार्टीशन होके। तो अगर हो सकता है किसी ने षड्यंत्र रचा हो तो तब भी क्या हो सकता है, आपके फादर को गलत फंसाया गया हो। यू हैव टू स्टैंड बाय योर फादर, देन ओनली यू कैन गेट आउट ऑफ दिस एंड गेट योर फैमिली आउट ऑफ दिस। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी चाहिए थी, यहां पर लिखनी चाहिए थी। तो पहले एनालाइज किया करप्शन के बारे में एंड उसके बाद क्या सोचना चाहिए था अंकित को, एंड एज अ फ्रेंड अगर आप होते तो क्या करते। ये केस स्टडी उससे रिगार्डिंग नहीं थी कि इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन इन्वॉल्व है,
लेकिन अगर आप लिख भी सकते हो वो बात नहीं है, बट एनीवे इतना भी लिखते तब भी बढ़िया था। तो और केस स्टडीज लेकर आऊंगा आपके लिए। होप यू आर लर्निंग और एंड एंजॉइंग दीज क्लासेस। थैंक यू।